बिना घी या बिना तेल के और बिना शक्कर के गुड़, तिल और मूँगफली का ये लड्डू जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मुलायम है और सॉफ्ट होने की वजह से ये मुँह में घुल भी जाते हैं। जी हाँ, और इसमें होने वाली सारी गलतियाँ आपकी बिल्कुल भी नहीं होंगी, जैसे लड्डू खराब नहीं बनेंगे। कैसे कड़े बन जाते हैं, मुलायम बन जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या बिल्कुल टूटते नहीं। ऐसी सारी गलतियों को बिना दोहराए आप ये पहली बार में अच्छे से अच्छा लड्डू बना सकते हैं। तो आइए मेरे चैनल पे। तो चलिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मामाज़ वेज बॉक्स में। मैं सविता चौधरी आपको आगे सारी टिप्स के साथ ये वीडियो दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 1 कटोरी मूँगफली लेंगे। 1 कटोरी से थोड़ी कम मूँगफली है और इसको 120 ग्राम हम तौल करके ले सकते हैं और इसको थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा जलाएँगे नहीं, लो फ्लेम पे पकाएँगे। कम से कम 2-3 मिनट तक इसको जब भूनते रहेंगे, तो ये चित्तीदार होने लगता है, यानी थोड़ी-सी इसमें चित्ती पड़ने लगती है और इस तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। इसमें घी का इस्तेमाल या तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है, इसलिए ये बहुत हेल्दी है। वैसे भी मूँगफली में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये जाड़े के लिए तो रामबाण का काम करती है, इसको बादाम से कम नहीं कहा गया। तो इसको आप बनाइए और जब ये देखिए हो जाए थोड़ा-सा, अभी भी गैस लो फ्लेम पर चल रही है और मैंने इसको निकाला और हाथों से इसको मैश किया। अब इसका छिलका बाहर अपने आप निकलने लगेगा। बस समझिए आपकी मूँगफली पक चुकी है और इसको आप सेपरेट कर लीजिए किसी भी प्लेट में। और इस तरह से इसको अलग करके हम उसी फ्राई पैन में फिर से तिल लेंगे, सफ़ेद तिल है जिसको 1 कटोरी मैंने लिया है, ये 170 ग्राम है। उसी कटोरी से लेंगे जिससे मैंने मूँगफली लिया था। मूँगफली 1 कटोरी से थोड़ा कम था और 120 ग्राम था, ये 170 ग्राम है, जो 1 कटोरी भर के है। और इस तरह से इसको लेकर के थोड़ा-सा चलाएँगे और इसको भी रोस्ट करेंगे। इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ना ही हमें कलर देना है। थोड़ा-सा भुन जाए, रोस्ट हो जाए, बस लगातार इसको चलाते रहेंगे और लो फ्लेम पर ही भूनेंगे और जब ये थोड़ा-सा कलर चेंज कर दे, बहुत हल्का-सा भुन जाए, तब हम इसको निकालेंगे, हाथों से छूकर देखेंगे कड़क हो गया है, क्रिस्पी सा हो जाता है, तब हम इसको सेपरेट कर लेंगे और फिर अब मूँगफली जो भूनी थी उसको लेंगे और हाथों से मैश करेंगे। ये अभी मूँगफली बहुत ज़्यादा गरम है और अगर गरम बहुत ज़्यादा लग रही है तभी ये बहुत अच्छे से निकल जाती है, लेकिन अगर आप हाथों से मैश नहीं कर सकते हैं, तो आप हाथों में कपड़ा लीजिए और उसको मूँगफली पे रख कर के रगड़ दीजिए। इस तरह से हाथों से रगड़ करके मूँगफली स जब हम रगड़ेंगे तो ये सारा छिलका इसका निकल जाएगा और इसमें घी भी नहीं लगा है तो हाथों में चिपकेगा भी नहीं। बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। इस तरह सारी मूँगफली के छिलके को हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब प्लेट में मूँगफली को हम फटा-फटा कर इसके छिलकों को किनारे कर देंगे और बाद में इसको हाथों से निकाल कर सेपरेट कर लेंगे। इस तरह हमें बहुत ही साफ मूँगफली मिल जाएगी और अब हम इस मूँगफली को हाथों से उठाकर देखेंगे, बहुत जलने नहीं पाए, बस इतना ध्यान रहे और अगर हम अच्छे से भून लेंगे तो उसको लंबे समय तक हम रख भी सकते हैं। अब हम जार लेंगे, जार में तिल को डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमें बहुत हल्के से करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना ये बहुत महीन पाउडर बन जाता है। एक बार चला लेंगे, बहुत तेज़ से नहीं चलाएँगे। पिस चुका है और अब हम इस तिल को स्पून से उठा कर के देखेंगे कि ये कितना महीन हुआ है। ये देखिए, ये महीन हो चुका है, लेकिन बहुत महीन नहीं करना है आपको कि पाउडर की तरह बिल्कुल हो जाए, थोड़ा-सा महीन करना है और उसके बाद हम इसको अलग निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में। इसी जार में मूँगफली जो भूनी थी उसको डालेंगे और उसको भी ग्राइंड करेंगे और मूँगफली को ग्राइंड करते समय भी ध्यान रहे हमें ज़्यादा नहीं चलाना है वरना वो भी पाउडर बन जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाए तो आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं ज़्यादा, वरना आप इसको दरदरा रखिए थोड़ा-सा, मूँगफली को ज़्यादा बड़े दानों में रखिए। इसलिए बहुत ही हल्का-सा इसको चलाना है। अब उसी फ्राई पैन में गुड़ डाला, इसमें शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई है और ये गुड़ 300 ग्राम के आसपास है। थोड़ा-सा इससे ज़्यादा ही ले लीजिए। अगर आपको मीठा खाना है तो आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा कर लीजिए और अगर थोड़ा-सा मीठा कम रखना है तो आप इसको 300 से थोड़ा कम कर दीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। 300 ग्राम
या 310 ग्राम इतना गुड़ रखिए, ये इसके लिए सफिशिएंट है। और इसी के साथ आधी कटोरी पानी इसमें डाल देंगे और फिर हम इसको चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। इस तरह धीमे-धीमे इसका पानी इवैपोरेट होगा और ये थिक होने लगता है। इस तरह से लगातार हम चलाएंगे। बस ध्यान रहे जलने ना पाए, इसलिए इसको आप बीच-बीच में लो पर कर दीजिए फ्लेम को और फिर चलाइए। और इस तरह लगातार हम इसको चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी ये रोकेंगे नहीं और इसकी कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान रखेंगे। अब हम इसको देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी हमको कितनी रखनी है। लड्डू के लिए सबसे ज़रूरी होता है ये जो शीरा बनाना। अगर आपका ये शीरा अच्छा से बन गया तो आपका लड्डू बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से जब मैंने इसको डाला पानी में, ठंडे पानी में, तो ये देखिए अभी तार जैसा बन रहा है। तो अभी हम इसको और चलाएँगे और इस तरह लगातार इसको भी चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें फिर से बाउल में थोड़ा पानी लेंगे और इसमें डालेंगे। और डालने के बाद अब हम इसको हाथों से निकालेंगे, देखेंगे ये गोली जैसा बन रहा है। बिल्कुल सही से अब ये हो चुका है और इसको हाथों से हम फिर से करेंगे टूट, देखिए टूट रहा है ये। तो बस ये जब ये टूटने लगे बीच से तो समझिए आपका गुड़ हो चुका है। और अब हम इसी समय इसमें तिल डाल देंगे और तिल डाल करके इसको चलाएँगे लगातार। और जब ये मिक्स होने लगा तिल के साथ में, तब हम इसमें ग्राइंड की हुई मूँगफली डाल देंगे और उसके साथ इसको मिक्स करेंगे। इस तरह मेरी बताई हुई टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका लड्डू A1 बनेगा। और फिर आप देखिएगा आपके इस लड्डू को खा कर के हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप आइए करिए और अपने कमेंट्स दीजिए, साथ में इसको शेयर भी करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए जिससे सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो प्लीज़ इस तरह आप नए-नए वीडियोज़ को आप पाते रहेंगे। जब ये आपस में पूरी तरह मिक्स हो जाए तब हम इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए और पकाएँगे लो फ्लेम पर, फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ऑफ करने के पहले ये ध्यान रखिए कि जब स्पैचुला पे यानी कलछुल पे आप इसको उठाइए और ये गिर जाए, यानी उसमें चिपके नहीं, तो समझिए आपका बहुत अच्छा-सा ये बन कर के तैयार हो गया मिक्सचर। अब हम इसको ऐसे 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, बहुत ठंडा नहीं करेंगे, गरम पर ही लड्डू बनाएँगे तभी लड्डू बन पाएगा। और उसके कम से कम 5 मिनट बाद आप हाथों में पानी लगाइए और गरम-गरम पर ही उठाइए और इसको बनाइए। ये देखिए कितना अच्छे से लड्डू ये बन कर के तैयार हो गया और ये लड्डू बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं बनता है। लड्डू बनाने में कहीं भी घी और तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये लड्डू कम से कम 3 से 4 महीने तक आप ऐसे रख दीजिए, चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब मैं खोल कर के आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट ये लड्डू बना हुआ है, तो इस तरह से आप इसको बनाइए और मकर संक्रांति स्पेशल मनाइए और साथ में सकट में भी आप इसको बना सकते हैं। इस तरह तिल के भी बहुत सारे रेसिपीज़ आपको दी जाएँगी इसमें, तो प्लीज़ आप आइए।